नमस्कार साथियों, ब्लिस योगा चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम चर्चा करते हैं वात रोग में 5 टिप्स आपको मैं दूंगा जो आप अगर अपने लाइफ में डेली रूटीन में रखेंगे तो आप देखेंगे आपको इससे बहुत फायदा मिलेगा। चलिए पहले बात करते हैं वात रोग होते क्या है। साथियों, हमारा जो शरीर है वात, पित्त और कफ, 3 जो हमारे दोष है, हमारी प्रकृति है, वो मानते हैं। अगर कोई भी वात बिगड़ जाता है, कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है तो उसको हम रोग मानते हैं। फिर तो हमारी जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार से हम पहचाने। साथियों, जैसे अगर हम बैठे हैं, बैठे बैठे आदमी अगर खुजलाता है, उंगलियों को ऐसे करता रहता है या कहीं भी खुजलाता रहता है, पीछे आगे पीछे, तो उसकी प्रकृति से आपको पता लग जाएगा कि इनकी जो प्रकृति है वो वात प्रकृति है। उसके बाद उनके बोलचाल से, जब वो बात करेंगे तो तेज तेज गति से बात करेंगे, उनसे पता लग जाएगा। उसके बाद उनके चलन में, जब वो चलेंगे तो तेज तेज गति से चलेंगे, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि ये वात प्रकृति के है। उसी प्रकार फिर अगर जो भी कोई भी उनके जो काम करने का तरीका है वो तेज गति का होगा, उनका जो डिसीजन लेने का तरीका है वो भी बिल्कुल फास्ट होगा कि हाँ, ये जो काम करना मुझे करना है। तो ये ऐसी सारी चीजें हैं, उनसे हम देख के पता लगा सकते हैं कि जो हमारी प्रकृति क्या है। अब आपको मैं बताता हूँ, वात प्रकृति बिगड़ने से हमारे शरीर में करीब 80 रोग हैं जो वात प्रकृति बिगड़ने से बनते हैं। हमारे शरीर का जो वात है, जो हमारी वायु है, वो हमारे 5 प्राण होते हैं शरीर में। जो हमारा शरीर के अंदर की जो शरीर में, पूरे शरीर में वायु है, वात है, वो सभी जगह स्थिर है और उसका जब बिगड़ना होता है तब वो दोष के रूप में मानी जाती है, रोग के रूप में मानी जाती है। तो हम अपने शरीर में 5 भागों में ये जो वात रोग है या वात प्रवृत्ति है, जो हमारे शरीर के अंदर जो वात होती है उसको 5 जगह 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, उसको हम पंच प्राण बोलते हैं। आगे जब इसके बारे में आएगा बताऊँ, आपको डिटेल से बताऊंगा। तो ये जो वात बिगड़ने से हमारे शरीर के अंदर जो रोग होते हैं, जैसे वात बिगड़ने से हमारे शरीर के अंदर अर्थराइटिस हो जाती है। सबसे बड़ा जो वात बिगड़ने से हमारे जो हड्डी के रोग हैं वो ज़्यादा बढ़ते हैं। अर्थराइटिस हो जाती है, घुटनों में दर्द हो जाता है, हिप्स में दर्द हो जाता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो उसमें दिक्कत हो जाती है। उसके बाद जो हमारे अगर शरीर के अंदर अगर कहीं पेट के हिस्से में अगर हमारी वात बिगड़ती है तो हमारा जो पेट का डिसबैलेंस हो जाता है, पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हार्ट के हिस्से में अगर होता है तो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इस प्रकार जहाँ जिस हिस्से की वात हमारी बिगड़ेगी उसी हिस्से में हमारे रोग हैं वो शुरू हो जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताता हूँ कि इनको किस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं। वात रोग है उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे और डेली अपने रूटीन में। सबसे पहले नंबर 1 है, जब हम सुबह उठते हैं, उठते समय ही हमें नारियल का तेल या तिल का तेल, अगर आपका सर्दी का समय है तो तिल का तेल यूज करें, और गर्मी का समय है तो नारियल का तेल यूज करें। उसको आपको 1 चम्मच नारियल का तेल या तिल का तेल लेते हैं और गुनगुने पानी के अंदर करीब 2 या 3 चम्मच उसमें गुनगुना पानी डाल लें और वो मुंह के अंदर डाल लें। उसको आपको कम से कम 10 से 15 मिनट रखना है। अब 10 से 15 मिनट आप रखेंगे तो बोलेंगे मैं करूं क्या अब इसका। अब जब आप 10 से 15 मिनट इसको रखे हुए हैं तो आपको क्या करना है, अपने शरीर की मालिश करनी है। कहाँ कहाँ की मालिश करनी है, आपके हाथों की मालिश ऊपर की तरफ, ये अंगुलियों की
यहाँ की मालिश, पैरों की मालिश, ठीक है, वो मालिश करनी है। और वो अगर कोशिश करें आप तिल के तेल से करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 बातें होंगी। नंबर तीसरी बात, हमें सुबह और शाम को नाक के अंदर गाय का घी डाल सकते हैं। अगर गाय का घी अवेलेबल नहीं है तो आप आयुर्वेदा स्टोर से जाकर अणु तेल ले सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चौथी बात, जब हम स्नान कर लेते हैं, स्नान करने के बाद में आपको सरसों का तेल लेकर के नाभि में लगाना है और अपने जो लेटरिन के हिस्से में लगाना है, जिससे हमारा शरीर का लुब्रिकेटिंग हो जाएगा। और 5वीं और आखिरी बात, जब आप रात को समय सोते हैं, सोते समय आपको दूध के अंदर 1 चम्मच गाय का घी, कोशिश करेंगे आपको गाय का घी मिल जाएगा कहीं कहीं से, वो गाय का घी आपको कम से कम 1 चम्मच गाय का घी दूध के अंदर डालकर उसको पीना है। ये 5 चीज़ें अगर आप करते हैं तो आपका जो वात है वो बैलेंस रहेगा। अगर किसी का बिगड़ा हुआ है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको नॉर्मली इनके पूरे फायदे भी बता देता हूँ, क्या क्या फायदे हो। मैंने वैसे तो बता दिया आपको कि वात रोग इससे कंट्रोल होगा, लेकिन नॉर्मली भी मैं आपको कैसे कैसे, अगर आप मुंह के अंदर तेल रखते हैं, तेल रखने से आपके गले तक का जो भी जो भी है, सड़ा हुआ कोई भी चीज़, गंदी चीज़ है, वो आपकी बाहर आ जाएगी। कफ वगैरह है वो भी इससे बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। यानी हमारा गर्दन का यहाँ तक, छाती से लेके यहाँ तक का हिस्से को अगर हम मुंह के अंदर पानी लेते हैं तो साफ रखेगा। दूसरा फायदा इससे, जब हम मुंह के अंदर पानी को रखते हैं और मुंह से एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो मुंह की जो शेप है उसको बिल्कुल सही रखेगा और हमारे मुंह पे कहीं झुर्रियां हैं, कोई दाग है, कोई चेहरे पे कुछ है तो उनको भी ठीक रखेगा। तीसरी बात, हमारे आंख के नीचे के अगर कोई लालिमा वगैरह है, कुछ काला पड़ा हुआ है तो वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद जब हम नाक के अंदर गाय का घी डालते हैं तो वो पूरा शरीर के अंदर जाता है और लुब्रिकेटिंग करता है शरीर को। और साथ में ही हमारे नाक के अंदर साइनस की प्रॉब्लम है या हमारे नाक की हड्डी बढ़ी हुई है या नाक से संबंधित कोई भी समस्या है उसको भी ठीक करेगा। तीसरा, जब हम मालिश करते हैं, शरीर की मालिश करते हैं तो मालिश करने से हमारे शरीर के अंदर जो भी वात रोग है, जब हमारे घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, हमारा शरीर में दर्दें होती हैं, वो सारी इससे ठीक होंगी। और चौथी बात है कि हम जब इसमें पांचवी जो बात है, हम अगर गाय का घी दूध में अगर पीते हैं उसको, तो हमारे शरीर के अंदर जाएगा और आंत के हिस्से के अंदर की पूरी लुब्रिकेटिंग करेगा। क्योंकि अगर हमारे शरीर के अंदर, आंत के अंदर पूरा तेल की लुब्रिकेटिंग होगी तो जो पाचन क्रिया है उसको जो करने में, उनमें अगर कोई आंत में कोई प्रॉब्लम है, गैस वगैरह बनती है, वो सारी चीज़ों को ठीक करेगा। ये सारी चीज़ें इससे ठीक हो सकती हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर इन 5 चीज़ों को जरूर करना है। अगर ये 5 चीज़ें आप करेंगे तो आपके शरीर के अंदर, आप 1 महीने में 15 से 20 दिन के अंदर देखेंगे आपको शरीर के अंदर बहुत फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी का भला हो सके। आज इतना ही। नमस्कार।